कोटा के वन क्षेत्र में 14 साल से चल रहा था अवैध मवेशी डिस्पोजल खेल। गोदाम ध्वस्त, 15 टन हड्डियां नष्ट। कोटा के वन क्षेत्र में मृत मवेशियों के अवैध डिस्पोजल का 14 साल पुराना गोरख धंधा तब सामने आया जब वन विभाग ने अचानक कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर बने कच्चे गोदाम को ध्वस्त कर दिया। वर्षों से वन क्षेत्र को मृत मवेशियों की कब्रगाह की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां बिना किसी अनुमति के हड्डियां और सुखाया गया चमड़ा इकट्ठा कर प्रोसेस किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने करीब 15 टन हड्डियां और चमड़ा गड्ढों में डालकर मिट्टी से ढकते हुए पूरी तरह नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में इसका कोई अवैध उपयोग न हो सके। लाडपुरा रेंज के रेंजर इंद्रेश सिंह ने आज शनिवार को दोपहर 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार के पास निस्तारण की कोई लिखित स्वीकृति नहीं थी, जिसके चलते राजस्थान वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मृत मवेशियों को ले जाने वाले वाहनों को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही वन विभाग ने नगर निगम के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर यह जमीन ठेकेदार को उपलब्ध करवाई गई है, जबकि कार्यादेश में कहीं पर भी मृत मवेशियों के निस्तारण का उल्लेख नहीं था। अब नगर निगम की भूमिका की भी जांच के दायरे में आ चुकी है। सुबह उच्च अधिकारियों के दौरान ये पाया गया यहाँ पे गैरवानी के कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ठेकेदार उपस्थित था तो पूछा गया कि इसके पास कुछ कार्यादेश हैं, तो ये देने में सक्षम नहीं है कि यहाँ पे जमीन को इनके नाम पे अलॉट किया गया, ऐसा कोई भी पेपर नहीं। तो इनके खिलाफ जो भी वन विभाग की कार्रवाई का फॉर्म पर जो भी यहाँ पे मर्द पशु और हड्डियां फैक्ट्री इनको कुछ अधिकारियों के निर्देश अनुसार कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पुलिस और यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें ये बता रहे हैं कि कोटा सिटी में जितने भी मर्द मवेशी हैं ठेकेदार वो ही लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ओनली वो ही है या वाइल्ड लाइफ जैसा कि उसको भी हम अभी जांच करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ठेकेदार के मैनेजर बाबू खान का दावा है कि वर्ष 2011-12 में उन्हें मौखिक आदेश मिले थे और तभी से वे इसी स्थान पर निस्तारण कर रहे हैं। यह बयान अब पूरे मामले को और उलझा रहा है, क्योंकि न तो कोई दस्तावेज मौजूद है और न ही किसी विभाग ने ऐसी मौखिक स्वीकृति की पुष्टि की। जांच अब इस बात पर भी केंद्रित है कि इतने वर्षों तक इस कथित मौखिक आदेश के नाम पर वन भूमि को कब्रगाह की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया। हमारे उच्च अधिकारियों का निरीक्षण यहाँ पे हुआ था, उन्होंने एरिया देखा, हमें 7 साल पहले से पता था कि हमने वापस दोबारा से किया और ये सब कार्य यहाँ पे हो रहा है गैरवानी का कार्य है। फॉरेस्ट की लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट की है, तो गैरवानी का काम यहाँ पे हो रहा था। और आगे हमने देखा, जैसे उन्होंने बताया कि आगे चमड़ा निकालने का प्रोसेस करते हैं लोग, वो निकाल रहे थे आगे, तो इसको लेके वन विभाग की तरफ से आपत्ति है। उच्च अधिकारी से इनको क्लियर करने के लिए आदेश दिया था, जो हमने उसका पालना की है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर दोषी पाए जाते हैं तो धारा 37 के तहत जो राजस्थान अधिनियम 1953 है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और चल रहा था फॉरेस्ट लंबे भूमिका के क्रिएशन साथ में फॉरेस्ट के जो नॉर्म पड़ेंगे, पॉल्यूशन काफी बड़ा। हाँ, पॉल्यूशन तो है ही, लैंड पॉल्यूशन तो ये हो ही रहा है। अब नगर निगम की तरफ से हम एक जवाब चाहते हैं कि ये जमीन उन्होंने किस बेसिस पे दी है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है, कार्यादेश है, उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वन भूमि पे ये डंप करेंगे। अब ये जमीन दी है, इसका हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। कोटा में यह खुलासा न सिर्फ एक अवैध डिस्पोजल की कहानी है, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी का काला सच भी उजागर करती है। आपको बता दें कि हालांकि वन विभाग ने नगर निगम के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर यह जमीन ठेकेदार को उपलब्ध करवाई गई, जबकि कार्यादेश में कहीं भी मृत मवेशियों के निस्तारण का उल्लेख नहीं था। अब नगर निगम की भूमिका भी जांच के दायरे में आ चुकी है। किस आधार पर और किसके कहने पर मृत मवेशियों का निस्तारण वन विभाग की जमीन पर किया जा रहा था।